नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। तो बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की और नेपाल क्रिकेट फैंस की, बिकॉज नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए यहाँ पर खुशखबरी है, क्योंकि नेपाल क्रिकेट में हम देखते हैं कि जहां पर फैंस इतने पैशनेट है क्रिकेट को लेकर, जब नेपाल का मैच होता है तो कोई पेड़ पर देखकर चढ़कर मैच देख रहा होता है, कोई छत पर से देख रहा होता है, कुछ लोग स्टेडियम में आते हैं, लेकिन वहां पर भी कहानी ये रहती है ना कि बैठने की जगह उस तरह से नहीं रहती है। लेकिन अब जो केपी ओली नए प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, उन्होंने ये वादा किया है, जो पूरा एस्टीमेट निकाला है ना, वहां पे ये कहा है कि अगले 300 दिनों में आप नेपाल क्रिकेट में नेपाल का जो टीयू स्टेडियम है ना, वहां पर साफ तौर पर वो जो सारी सीटिंग कैपेसिटी है 15,500 उनको लगते हुए देखोगे और एक बेहतरीन तरीके से उस स्टेडियम को बिल्डअप होते हुए देखोगे। हालांकि इस पे कई फैंस ने यह भी कहा कि 300 दिन कह रहे हैं आप, कम से कम 3,000 दिन बोलिए तो हो सकता है। हालांकि उन्होंने मजाक में कहा ये, बट नेपाल क्रिकेट में ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल भी छपा था, तो वहाँ पर यही पूछा गया था कि आखिर नेपाल क्रिकेट का जिक्र किया गया था नेपाल की टीम का, कि नेपाल क्रिकेट आखिर प्रमोट क्यों नहीं हुआ। इतने पैशनेट फैन है, इतनी अच्छी टीम है, बट नेपाल क्रिकेट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं हुआ। तो उसी को लेकर केपी ओली ने साफ तौर पर यहाँ किया है कि अगले 300 दिनों में आप स्टेडियम बनते हुए देखोगे। अब चलिए 300 दिन में शायद ना हो पाए, मैं कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा, लेकिन 400 दिन, 500 दिन, क्या 500 दिन के अंदर, यानी 1.5 साल में लगभग हो सकता है ऐसा। और 1.5 साल में भी अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा नेपाल फैंस के लिए, नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। हालांकि एक चीज़ पता क्या है, यहाँ पर जो लाइट का जो फ्लड लाइट्स होती है ना, उनका जो बजट होता है 62 करोड़ का, वो इसमें जो केपी ओली ने बजट तैयार किया है इस ग्राउंड के लिए, वो इससे अलग रखा गया है। हालांकि आपको जब आप स्टेडियम बिल्ड करोगे तो आपको फ्लड लाइट्स भी लगानी होंगी, लानी होंगी, बिकॉज फ्लड लाइट्स एक बहुत अहम चीज़ है क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि नेपाल के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने मोस्ट ऑफ द अपने मैचेस जो हैं वो दिन में खेले हैं। और ये हमने वर्ल्ड कप में देखा कि जब वो वर्ल्ड कप में गए तो जब एक आध कैच छूटे तो साफ तौर पर आपने कुशल भुरतेल का वो रिएक्शन देखा होगा, जब कैच छूटा उनसे रात में, तो उन्होंने कहा कि भाई लाइट सामने आ गई थी, दैट्स व्हाई कैच नहीं पकड़ पाया मैं, और ये वजह रही। और इसके बाद जब आप देखोगे ना, तो ये चीज़ें आपको नजर आएंगी कि आप जब भी बड़े मैच खेलोगे मोस्टली आपको रात में ही खेलने को मिलेंगे। आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करोगे, एशिया कप के लिए क्वालिफाई करोगे, तो वो चीज़ें नेपाल क्रिकेट को मिलनी चाहिए कि फ्लड लाइट्स, यार मतलब व्यवस्था तो होगी, बिकॉज फ्लड लाइट्स के बिना तो आप चीज़ें करोगे नहीं, लेकिन ये है कि बजट उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, वो एक्सक्लूड है वहाँ से। अब किस तरह से वो कब इंक्लूड किया जाएगा, क्या कुछ होगा, इस पर धीरे धीरे अपडेट आती रहेगी। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल वही है कि मतलब आप जब सब कुछ कर ही रहते तो जो फ्लड लाइट्स का बजट है वो भी इसमें इंक्लूड कर देते, वो सारी चीजें निकल कर आती साफ तौर पर एक साथ होता। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट स्टेडियम बिल्डअप हो रहा है, और बिल्डअप हो रहा है तो आपको ये लाइट्स वाला बजट भी इंक्लूड होता हुआ जल्दी नजर आएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई टीयू क्रिकेट ग्राउंड में आप मेरे ख्याल से यार 1 साल बोला है, मतलब 300 दिन, तो एटलीस्ट 2026 तक तो आप मान के चलो कि शायद आपको मोस्टली मतलब मैच देखने को मिल जाएगा टीयू क्रिकेट ग्राउंड में। वहाँ पर दर्शकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, वहाँ पर फ्लड लाइट्स होंगी, वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, और एक प्रॉपर स्टेडियम आपको नजर आएगा, जो कि नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं, और ये कितनी बड़ी अपडेट है आपके लिए, और क्या कुछ देख रहे हैं इस लिहाज से चीज़ें होते हुए, और नेपाल क्रिकेट को अब आप यहाँ से कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, जब खुद प्रधानमंत्री आके आपका ये बात कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा हाँ हो रहा है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि नेपाल क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ पहुँचने की कगार पर पहुँच गया, या फिर नहीं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।